अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अतहर हाजिर है। स्पोकन इंग्लिश के असबाक हैं और आज हम 4 नए सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इन सेंटेंसेस में आए नए वर्ड्स के मीनिंग्स और मफ़हूम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है आ वाइल। वाइल का वैसे आम मतलब है जब के, लेकिन थोड़ी देर के लिए आ वाइल बोला जाता है। खम का मतलब है आना। आई खम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई खम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आया या मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दोनों मीनिंग्स हैं इसके। मैं थोड़ी देर में आया यानी आप कोई काम कर रही हैं, आपके साथ कोई दोस्त बैठे हैं, आपको किसी काम से वहाँ से उठकर जाना पड़ा, तो आप उर्दू में यही कहते हैं कि मैं अभी आया। मैं अभी आया या मैं थोड़ी देर में आया। आई कम इन अ वाइल। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आता हूँ, मैं कुछ देर में आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। आई कम इन अ वाइल। तुम भाग नहीं सकते। यू कांट एस्केप। एस्केप, एस्केप भागने को कहते हैं और रन का मतलब भी है भागना। रन खुशी से भागने को कहते हैं। दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, रन। और जब जान किसी ख़तरे में पड़ गई हो और ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो उस वक्त जब आदमी भागा करता है तो मजबूरी की हालत में भागता है। तो जब मजबूरी की हालत में भागना पड़े तो उसको एस्केप कहते हैं। और इस भागना से मुराद ज़रूरी नहीं कि आप रनिंग करके यानी दौड़ कर भागें, बल्कि ये भी मुमकिन है कि किसी बाइक पर बैठकर, मोटरसाइकिल पर बैठकर आप भागें, या कोई टैक्सी ले लें या बस ले लें या ट्रेन में बैठकर भागें। भागने का मतलब है बच निकलना, यानी किसी मुसीबत से बचना। ये भी हो सकता है कि आप किसी जगह छुप जाएं, आप चल नहीं रहे, दौड़ना तो दूर की बात, लेकिन आप किसी महफूज जगह पे छुप गए हैं, तो उसके लिए भी एस्केप है कि आपने अपनी जान न बचाई है। तुम भाग नहीं सकते यानी अब तुम बचकर नहीं जा सकते। यू कांट एस्केप, आप हमारे काबू में हैं, आप बचकर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है। तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग कर जा नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप। कैन का मतलब है कर सकना और कांट का मतलब है न कर सकना। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कांट बोलते हैं, जबकि अमेरिकन कैंट बोलते हैं। दोनों तरह का प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ दुरुस्त है। तुम भाग नहीं सकते, यू कांट एस्केप या यू कैंट एस्केप। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन, इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज में जब हम बोलेंगे तो टी को डी के साथ मिला देंगे और व्हाट डज नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे व्हाट डज। व्हाट डज यानी टी को हम हटा देंगे। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन, इससे रवानी आती है, फ्लुएंसी आती है। सफ़ा मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज। डोंट टीयर द पेज, सफ़ा न फाड़ो, डोंट टीयर द पेज। टीयर फाड़ने को कहते हैं, चीरना, फाड़ना, टीयर। और कागज़ को फाड़ना, कपड़ा फाड़ना। और शेर जब अपने शिकार पर हमला करता है, उसकी चीर फाड़ करता है, तो उसको भी टीयर कहते हैं। और सफ़े को फेज कहते हैं। टीयर का एक और माना भी है और उसका माना है आंसू। जो आंखों से आंसू बहा करते हैं उसको भी टीयर कहते हैं। और टीयर गैस, ये पुलिस वाले मजमे को मुंतशिर करने के लिए फेंकते हैं टीयर गैस, क्योंकि उस गैस से आंखों में मिर्चों जैसा एहसास पैदा होता है और आदमी की आंखों से पानी जारी हो जाता है, उसको टीयर गैस कहते हैं। तो टीयर का मतलब है फाड़ना, चीरना, फाड़ना।
और इसी टीयर का माना है आंसू। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई कम इन अ वाइल, तुम भाग नहीं सकते, यू कांट एस्केप, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। और सफ़ा मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे पेज के साथ खेल रहे हैं और सफ़ा फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त आप बच्चों से कह सकते हैं कि डोंट टीयर द पेज। इसी तरीके से आपने इंग्लिश का सबक पढ़ाया या अरबी तर्जुमा का सबक है या फ़ारसी का सबक है या उर्दू ही का सबक है, तो आप बच्चों से सुनते हैं तो आप बोर्ड पर एक लफ्ज़ लिखेंगे और बच्चे से पूछेंगे व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या माना है। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को और आपको थोड़ी सी ज़रूरत है क्लास ऑफ करने की और 5-7 मिनट के बाद आप चाहते हैं कि आप अपनी तालीम, अपना लेक्चर जारी रखें, तो आप उस बच्चे को या जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनसे कह कर जा सकते हैं आई कम इन अ वाइल। और यू कांट एस्केप, एस्केप का एक वर्ड हमने आज के सबक में पढ़ा, इसका मतलब है एस्केप का मतलब है बच निकलना, और यू कैंट एस्केप यानी आप भाग नहीं सकते, आप बचकर नहीं जा सकते। यहाँ हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। इस सबक के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर 03333279767। नए सबक तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्हर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।